नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उपध्यायाणं नमो लोके सव्वसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पदीयां निताय। पंडित गोपाल दास जी बरैया द्वारा रचित श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका, इसका हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। और कल हम लोगों ने इसमें जीव किसे कहते हैं इसकी बात शुरू की थी, बराबर। यहाँ प्रश्न आया था जीव द्रव्य किसे कहते हैं, तो उसके उत्तर में यहाँ पर लिखा जिनमें चेतना आदि गुण पाए जाते हैं उन्हें जीव द्रव्य कहते हैं। तो चेतना आदि, अब ये आदि में क्या क्या आएगा उसकी चर्चा पर लोगों ने कल थोड़ा द्रव्य संग्रह के आधार से देखा था। क्या पढ़ा था? जीव के 9 अधिकार देखे थे, याद आ रहा है? जीव के 9 लक्षण कौन से थे? वे 9 लक्षण: जीवो उपोगमो, अमुत्तिकत्ता सदेह परिमाणो, भोक्ता संसारस्थो, सिद्धो सो विश्व सोड गई। है ना? जो जीता है, माने जो प्राणों से जीता है, उपयोगमय है, अमूर्तिक है, करता है ना, करता है, सद और सदेह परिमाण, छोटे बड़े शरीर के प्रमाण रहने वाला है, भोगता है, संसार में रहने वाला है, सिद्ध है, और अग्नि की ज्वाला की भांति स्वभाव से ऊर्ध्वगमन करना है। ऐसे 9 विशेषण अपन ने जीव के देखे थे। उनमें से जो पहले नंबर पर था, जो प्राणों से जीता है, उसकी बात अपन ने कल की थी। कितने प्राण होते हैं? हाँ, 10। ठीक है। और अगर भेद नहीं बनाए तो 4: इंद्री, बल, आयु और श्वासोच्छ्वास। है ना? ये 4 प्राण होते हैं। और व्यवहार नय से जिसके भूत, वर्तमान और भविष्य काल में इंद्री, बल, आयु और श्वासोच्छ्वास, ये 4 प्राण होते हैं। और निश्चय नय से जिसके चेतना होती है वह जीव है। एक सेकंड। चलिए, ठीक है। तो ये 4 प्राण, अब 4 प्राण की अपन नोट डिटेलिंग की थी कि किस किस इंद्री के जीव को क्या क्या प्राण होते हैं, उसका एक एक चार्ट नया बना है। एक शॉर्ट रिवीजन करके अपन आगे चलेंगे। देखो क्या लिख रहे हैं। एक इंद्री जीव के स्पर्शन इंद्री, काय, बल, आयु और श्वास, ऐसे 4 प्राण होते हैं। दो इंद्री जीव के स्पर्शन और रसना इंद्री, काय और वचन बल, आयु और श्वासोच्छ्वास, ऐसे 6 प्राण होते हैं। तीन इंद्रिय जीव के स्पर्शन रसना घ्राण इंद्री, काय, वचन बल, आयु, श्वासोच्छ्वास, 7 प्राण। चार इंद्रिय जीव के स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु, 4 इंद्री, काय और वचन बल, आयु और श्वासोच्छ्वास। आगे पंचेंद्री में असंघी पंचेंद्री जीव के पांचों इंद्री, काय बल, वचन बल, आयु और श्वासोच्छ्वास। और संघी पंचेंद्रिय जीव के पांचों इंद्री, काय बल, वचन बल, मन बल, आयु और रुचि। ठीक है। संघी पंचेंद्रिय जीव के मन होता है इसलिए उसके मन बल है, बाकी असंघी तक तो मन ही नहीं होता।
तो मन बल की कोई बात ही नहीं है। ठीक है। चलो, ये बात अपनी कल तक हो गई थी, बहुत शॉर्ट रिवीजन था। तो अपने को उपयोग के बारे में पढ़ना है। जीवो उपयोग महो। अब उपयोग, सूत्र जी में तो सूत्र दिया, उपयोगो लक्षणम। जीव का लक्षण क्या है? उपयोग जीव का लक्षण है। ठीक है। तो क्या होता है ये उपयोग? देखो यहां से पढ़ते हैं। हम्म, गाथा का अर्थ पढ़ता हूँ सीधे में, ठीक है। चलो गाथा पढ़नी है, गाथा पढ़ लेते। ओगो दुव्यप को, उपयोग दो प्रकार का है। दंसण राणम च दंसणम चतुधा। उपयोग बहुत सिंपल है, उपयोग दो प्रकार का है। ठीक है। क्या है उपयोग दो प्रकार का? दर्शन ताड़म, दर्शन और ज्ञान, ये दो प्रकार का उपयोग होता है। अब आगे, च दंसणम च दूधा, उनमें जो दर्शन है वो चार प्रकार का है। चदु, धा मतलब प्रकार, धा शब्द बहुत बार आता है ना। दशधा, दशधा मतलब 10 प्रकार। चतुधा मतलब, धा मतलब प्रकार, चतु मने चार, चार प्रकार का दर्शन उपयोग। चक्षु, अचक्षु, ओहि, दंसण मध केवलमणेयम। चक्षु, अचक्षु, ओहि माने अवधि, दंसण मध माने दर्शन उपयोग को, केवलम, केवल माने केवल दर्शन। ऐसे चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन, ये चार प्रकार का दर्शन उपयोग है। इस गाथा में बताया। ज्ञानोपयोग की चर्चा अगली गाथा। देखो अब समझो, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। उपयोग किसको बोलते हैं? चलो आपको इधर से पढ़ा देते हैं, यहाँ से सरल पड़ेगा है। हाँ, ये जैनेन्द्र सिद्धांत कोश है, उसी का जैन कोश पर पूरा डिजिटाइज हुआ है। यहाँ से अपन पढ़ रहे, इधर सब ग्रंथों का रेफरेंस मिल जाता है। उपयोग का सामान्य लक्षण, जीव का जो भाव वस्तु के ग्रहण करने के लिए प्रवृत्त होता है उसे उपयोग कहते हैं। समझना बहुत सिंपल है। जीव, जीव का सामान्य लक्षण क्या है? अपन अगर समझे तो भैया, जो जानता देखता है उसको जीव बोलते हैं। ये बाल बोध की परिभाषा अपन ने पढ़ी है ना, जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाता है। जो जानता देखता है वो जीव कहलाता है। कम जानता है, ज्यादा जानता है, एक साथ जानता है, अलग अलग जानता है, वो बात नहीं है। अभी तो बहुत बेसिक बात इतनी बोली, जिसमें जानने देखने का काम होता है। जो जानता देखता है उसको क्या बोलते हैं? उपयोग जीव बोलते हैं। और ये जो जानने देखने रूप कार्य है, इस जानने देखने रूप कार्य को उपयोग बोलते हैं। आई क्या बात समझ में? कल्पना कीजिए, जो जानता देखता है वह जीव है ना। ये ग्रंथ यहाँ पर अपने पास में है। क्या ये ग्रंथ कुछ जानता देखता है? नहीं। तो ये जो ग्रंथ है ये जीव है कि अजीव है? अजीब है। सिंपल बात है। ऐसे ही अपन जानते देखते हैं कि नहीं, है ना। अपने अंदर ज्ञान दर्शन पाया जाता है, सीधी बात। और ये जो जानने देखने रूप कार्य है, ज्ञान दर्शन का व्यापार, जानना देखना, इस जानने देखने को ही उपयोग बोलते हैं। ठीक है। तो जो सूत्र जी में सूत्र है ना, उपयोगो लक्षणम, उसका मतलब क्या है कि जीव का लक्षण क्या है? उपयोग, जानना देखना। आई बात समझ में? सिंपल है। किसको बोलते हैं उपयोग? देखो एक उपयोग अलग होता है हिंदी में, जिसको बोलते हैं ना यूज करना। हाँ भैया, ध्यान से उपयोग करो, हमने आपको ये उपयोग करने के लिए दिया है। यहाँ पे उपयोग का ये अर्थ नहीं है। यहाँ उपयोग का अर्थ है ज्ञान दर्शन का व्यापार। व्यापार मतलब ज्ञान दर्शन का काम होना, जानना देखना, उसको उपयोग बोलते हैं। ठीक है। देखो, चेतना की परिणति विशेष का नाम उपयोग है। चेतना सामान्य गुण है, और ज्ञान दर्शन ये दो इसकी पर्याय या अवस्था है। इन्हीं को उपयोग कहते हैं। ठीक है, क्लियर दिख रहा है? जूम करने की जरूरत तो नहीं है, पढ़ पा रहे हैं आप लोग? हाँ। देखो क्या बोल रहे हैं। अ, जैन सिद्धांत प्रवेशिका में जीव की क्या परिभाषा दी थी? चेतना आदि गुण जिसमें पाए जाए, है ना। अब ये जो उपयोग है ना, वो चेतना आदि गुण, तो चेतना ही उपयोग है। देखो लिख रहे हैं ना, चेतना की परिणति विशेष का नाम उपयोग है। समझो समझो, बहुत अमेजिंग है।
सुन रहे सब लोग? हाँ देखो, द्रव्य, द्रव्य में होते हैं गुण, और गुणों की होती है पर्याय। ठीक है ना? अरे द्रव्य, द्रव्य के होते हैं गुण, और गुणों में होती है पर्याय। अब यहाँ क्या लिख रहे हैं? चेतना की परिणति, परिणति मतलब पर्याय। चेतना जीव का एक गुण है, चेतना आदि गुण जिसमें पाए जाते हैं। तो चेतना क्या है? गुण। और उस चेतना गुण की जो पर्याय है, मतलब वो चेतना गुण का जो एक्सप्रेशन है ना, उसको बोलते हैं उपयोग। ठीक है। अब ये जो चेतना की परिणति विशेष, परिणति विशेष मतलब वो चेतना गुण की जो पर्याय है। अरे सुनो, आम उद्गल द्रव्य, ठीक है, उसमें रंग, वर्ण नाम का एक गुण, और वर्ण की परिणति क्या है? पीला, है ना? नींबू द्रव्य, रस गुण, और खटास, खट्टापना परिणति। रस गुण की परिणति क्या है? खट्टापना। शक्कर द्रव्य, है ना? और स्वाद या रस उसका गुण, और मिठास उस रस गुण की परिणति। ठीक है, समझ में आया? सिंपल है ना? ऐसे ही जीव द्रव्य, इस जीव द्रव्य में बहुत सारे गुण होते, तो अपन सिर्फ एक चेतना गुण को उठा रहे हैं। जीव द्रव्य, चेतना गुण, और उस चेतना गुण की परिणति, उस चेतना गुण की पर्याय, उसको बोलते उपयोग। ठीक है। हाँ। अब चेतना सामान्य गुण है, और ज्ञान दर्शन ये दो इसकी पर्याय या अवस्थाएं है। जो चेतना गुण है, ये चेतना गुण दो टाइप से एक्सप्रेस होते हैं, ज्ञान रूप से, दर्शन रूप से। और इन ज्ञान और दर्शन को ही उपयोग कहते हैं। ज्ञान और दर्शन को ही उपयोग कहते हैं। ठीक है, बस अभी अपने को ये फर्स्ट लाइन पढ़ना है, आगे की लाइन अभी अपन स्किप करेंगे वापस। चेतना की परिणति विशेष का नाम उपयोग है। चेतना सामान्य गुण है, और ज्ञान दर्शन ये दो इसकी पर्याय या अवस्था है। मतलब ये जो उपयोग है, ये उपयोग दो प्रकार का होता है। यही यहाँ पर अपन ने द्रव्य संग्रह में देखा था। कौन कौन से दो प्रकार का उपयोग होता है? कौन कौन से दो प्रकार का उपयोग होता है? अभी बोला था। ओगो, अच्छा स्क्रीन नहीं आई, एक मिनट। देखो कौन से दो प्रकार का उपयोग होता है, बोले दंसनम प्रणानम, दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग। बहुत ही, चलो आगे चलो। अब भैया ये दर्शन और ज्ञान क्या होता है? सुनो सुनो समझो। दर्शन उपयोग मतलब सामान्य प्रतिभास। दर्शन उपयोग मतलब सामान्य प्रतिभास। प्रतिभास मतलब समझते हो? प्रतिभास मतलब फीलिंग समझते हो? फीलिंग, अनुभव, अनुभव, है ना? चेतना मतलब होता है अनुभव, फीलिंग। तो ये जो हम जानने रूप कार्य जीव में हो रहा है, देखने रूप कार्य जीव में हो रहा है, या जीव में जो फीलिंग्स हो रही है, ये फीलिंग्स की दो स्टेप होती है स्वाति आंटी जी। पहली स्टेप तो ये है कि एक सामान्य प्रतिभा, सामान्य प्रतिभा मतलब कुछ है, बस इतना सामान्य प्रतिभास जानने की प्रोसेस में जो पहले आता है, उसका नाम है दर्शनोपयोग। और हाँ, अवलोकन। और फिर उसमें जो विशेष जाना जाता है, उस विशेष जानने को बोलते हैं ज्ञानो। ठीक है, वापस। चेतना किसको बोलते हैं? चेतना मतलब अनुभव रूप भाव। जो अनुभव होता है, अनुभव मतलब समझते हैं आप लोग? अरे अपन लोगों को अनुभव होता है कि नहीं होता है? अपन लोगों को कुछ फीलिंग्स होती है कि नहीं होती है? अपन लोग कुछ जानते कि नहीं जानते? जानते हैं ना? बस ये जानना ही अपना लक्षण है। ठीक है, लक्षण से द्रव्य की पहचान कर रहे हैं। जैसे शक्कर की पहचान अपन काय से कर रहे थे? मिठास से, बराबर। मिठास है, इसका मतलब अपन ने निर्णय कर लिया कि शक्कर है। ऐसे ही जहाँ पे जानना हो रहा है, जहाँ पे फीलिंग्स हो रही है, जहाँ पे अनुभव हो रहा है, वो जीव है। अब वो पूजा में लाइन आती है, ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। मैंने वो जो ज्ञान हो रहा है ना, कल्पना की जो जानना हो रहा है,
जानना हो रहा है, वो कहाँ हो रहा है? तो बोले जीव में ही हो रहा है। तो जो जानने रूप कार्य है, वो किसको प्रसिद्ध कर रहा है? जीव को। शक्कर को प्रसिद्ध करने वाला कौन? बोले मिठास। नींबू को प्रसिद्ध करने वाला कौन? कि खट्टापन, खटास। ऐसे ही जीव को प्रसिद्ध करने वाला कौन? बोले चेतना, उपयोग। है ना? जीव की पहचान कैसे होगी? तो बोले उपयोगो लक्षणम, उपयोग से ही जीव की पहचान होती है। ठीक है। अब ये जो उपयोग है, ये उपयोग दो रूप का होता है, दर्शन और ज्ञान। उपयोग बोलो या चेतना बोलो, एक ही बात है, वो दो प्रकार की है, दर्शन और ज्ञान। दर्शन और ज्ञान क्या है? दर्शन और ज्ञान मतलब, दर्शन मतलब सामान्य प्रतिभास। देखो यहीं से पढ़ते हैं। जा एक मिनट, क्या दिख रहा है अभी आप लोग को स्क्रीन पे? हाँ ये दिख गया ना, चलो देखो यहाँ से पढ़ते पढ़े ना, ये द्रव्य संग्रह पढ़ रहे हैं अपन लोग। उपयोग दो प्रकार का है, दर्शन और ज्ञान। इसमें दर्शन उपयोग चार प्रकार का जानना चाहिए, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन। ठीक है, अब वो चारों के बारे में अभी आगे पढ़ने वाले हैं, बहुत इजी है। इतना समझो, इतना समझो, जो दर्शन उपयोग है, वो ज्ञानोपयोग के जस्ट पहले होने वाली प्रक्रिया का नाम है। ठीक है, इतना तो अपन समझ सकते हैं। ज्ञानोपयोग मतलब जो हम पांच इंद्रिय से, मन से, अथवा अवधि ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान, ये सब ज्ञान के टाइप है ना, अलग अलग ज्ञान की पर्याय है। तो बोल रही है जो जीव को जानना होता है, वो जानने के ठीक पहले एक सामान्य प्रतिभास उस वस्तु का जो हुआ, उसको बोलते हैं दर्शन। है ना? जीव उपयोग है ना, जीव चेतन द्रव्य है, ज्ञान दर्शन उसके गुण है। उनका एक नाम चैतन्य, चैतन्य का अनुसरण करने वाले आत्मा के परिणाम को उपयोग कहा जाता है। सिंपल। चैतन्य का अनुसरण करने वाला आत्मा का परिणाम, इतना भी समझ नहीं आ रहा है? इतना समझ सकते हैं कि जो चेतना गुण है, उस चेतना गुण का जो एक्सप्रेशन है, उसको पर्याय को, उस पर्याय को उपयोग बोलते हैं। ठीक है, यहां तक कुछ कठिन लगा क्या आपको? आगे चले? है ना? चलो, थोड़ा सा स्लो चलेगा तो आप लोग को अगर बोरिंग भी लगे तो सुन लेना, क्योंकि सबका समझने का स्पीड अलग अलग होती है ना, इसलिए मैं बार बार रिपीट करता जाऊंगा। आगे चलो। उपयोग के भेद, उपयोग के दो भेद हैं, दर्शन, ज्ञान। अब इसमें से जो दर्शन उपयोग है, उसके चार भेद हैं। ठीक है, कौन कौन से चार भेद? तो बोले चक्षु, अचक्षु, अवधि, केवल। ठीक है। अब ये क्या है भैया चक्षु व चक्षु? बहुत सिंपल है। चक्षु मतलब समझते हैं आप लोग, चक्षु क्या होती है? कहाँ है चक्षु? ये आंखें। ठीक है। तो इन आंखों से, ये देखो, नेत्र के संबंध से होने वाले मति ज्ञान से पूर्व होने वाले सामान्य प्रतिभास अथवा अवलोकन को चक्षु दर्शन कहते हैं। ये क्या है भैया? ये तो कुछ, आप तो जीव पढ़ाने वाले थे, ये क्या पढ़ाने लगते हैं? अरे ये जीव की पढ़ाई चल रही है, सुनो। जो जानता देखता है उसको जीव कहते हैं। अब अलग अलग टाइप के जीव है, कुछ अपने जैसे हैं, पंचेंद्रीय जीव। कुछ चींटी जैसे है, तीन इंद्रिय जीव। चींटी की तीन इंद्रिय होती है ना, तीन इंद्रिय जीव। कुछ एक इंद्रिय जीव है, पेड़ पौधे, ये एक इंद्रिय जीव है। और कुछ इंद्रिया ही जिनके नहीं है, ऐसे सिद्ध भगवान। है ना? और कुछ इंद्रियां होने पर भी जो इंद्रियों का यूज नहीं करते हैं, ऐसे अरिहंत भगवान। ऐसे अलग अलग टाइप्स के जीव है ना। तो उन सभी जीवों में ये उपयोग पाए जाता है, दर्शन उपयोग भी होता है, ज्ञान उपयोग भी होता है। अब कौन से जीव को कौन सा उपयोग है, ये कैसे पता चलेगा? कि बहुत सिंपल है। आप तो ये बताओ कि उस जीव को अभी ज्ञान कैसे होता है, वो जीव अभी जान कैसे रहा है? अगर वो नेत्रों के थ्रू जान रहा है, जैसे आप लोग अभी स्क्रीन पर देख रहे हो, तो ये चक्षु इंद्री की हेल्प से देख रहे हो ना। अब ये चक्षु इंद्री अपनी डैमेज हो जाए तो अपन देख पाएंगे क्या? नहीं। अपन ये ज्ञान कर पाएंगे क्या? तो कहा नेत्र के संबंध में होने वाला मति ज्ञान,
वे मति ज्ञान क्या होता है? मति ज्ञान मतलब जो ज्ञान इंद्रियों की हेल्प से होता है, इंद्रिय और मन की हेल्प से होने वाले ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। जैसे अपन लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? इंद्रियों की हेल्प से जानते हैं कि बिना इंद्रियों की हेल्प से जानते हैं? बोलो भैया, इंद्रियों की, अरे यहाँ कोई ऐसा तो नहीं है जो बिना इंद्रियों की हेल्प के जान लेता है? नहीं, अपन लोगों को इंद्रियों की हेल्प लगती है, राइट? अभी इस दीवार के पीछे क्या है, इसको जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? कि या तो वो मेरे मन में वो ऑलरेडी हो, मेरे धारणा में वो हो तो मैं उसको जानूं, या मेरे को वहां घूम के जा करके इन आंखों से देख के बताना पड़ेगा, राइट? तो अपन लोगों का जो ज्ञान है, अपन लोगों का जो जानना है वो बहुत लिमिटेड है। ये जो लिमिटेड जानना है, इस लिमिटेड जानने को बोलते हैं मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान। ठीक है, इतना ही समझो। और एक जानना होता है जो इंद्रियों की हेल्प से नहीं होता है, वो सीधे आत्मा से जान लिया जाता है, उसको बोलते हैं अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान। है ना? आप लोगों ने कभी पुराण में पढ़ा होगा क्या, कि जंगल में एक मुनिराज विराजमान थे, और उन्होंने मुनिराज से अपने पूर्व भव पूछे, तो मुनिराज ने अवधि ज्ञान से उनके पूर्व भव बता दिए। तो ये अवधि ज्ञान क्या होता है? अवधि ज्ञान मतलब जिस जानने में इंद्रियों की हेल्प नहीं लगती है, डायरेक्ट आत्मा से जान लिया जाता है, उसको बोलते हैं अवधि ज्ञान। है ना? और जिस जानने में इंद्रियों की हेल्प लगती है, उसको बोलते हैं मति ज्ञान। है ना? इंद्रियों की हेल्प लगती है। अब बोल रहे हैं कि वो इंद्रियों से जो जानना है वो भी दो टाइप का है, एक तो चक्षु और एक अचक्षु। जैसे अपन ने आंखों से जाना, तो ये क्या है? चक्षु। नेत्र से जाना ना, कान से सुना, तो ये क्या है? अचक्षु। अरे, नेत्र के अलावा बाकी सब इंद्रियों से जानना, उसको बोलते हैं अचक्षु। ठीक है? टेस्ट को जाना, ये चक्षु है कि अचक्षु? अचक्षु। है ना? बहुत ठंड पड़ गई है, ये जाना, ये चक्षु है कि अचक्षु? अचक्षु। ठंड कोई देख के थोड़ी पता चलती, वो तो स्पर्श से पता चलती है ना? बहुत ही बहुत अच्छी आवाज है, क्या बढ़िया सिंगर है, ये कैसे जाना? चक्षु से कि? बोले अचक्षु। ठीक है, अब अचक्षु में स्पर्शन भी हो सकता है, रसना भी हो सकता है, घ्राण भी हो सकता है, कर्ण भी हो सकता है, मन भी हो सकता है, ये सब अचक्षु। और जहां सिर्फ नेत्रों से जाना जाता है उसको बोलते हैं चक्षु। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? अब ये जो नेत्र के संबंध में होने वाला मति ज्ञान है, माने इन आंखों से हमने जो कुछ भी देखा, ये तो हुआ मति ज्ञान। और उसके पहले होने वाला सामान्य प्रतिभास, उसको बोलते हैं चक्षु दर्शन। दर्शन उपयोग, ज्ञान उपयोग। ठीक है? उपयोग मतलब चेतना का परिणमन, चेतना की परिणति। चेतना मतलब जानने देखने वाले काम, जानने देखने का नाम उपयोग है। हम और आप, अपन सब लोग जानते देखते हैं कि नहीं? जानते देखते। ये पेन ये जानता देखता है कि नहीं? नहीं। तो इसमें दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग है कि नहीं? नहीं है? पक्का? अचक्षु दर्शन है कि नहीं इस पेन को? है? इस पेन को अचक्षु दर्शन है कि नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भैया यहाँ पर उपयोग ही नहीं है। उपयोग हो तो दर्शन और ज्ञान की बात हो। ठीक है, तो उपयोग किस में पाया जाता है? हम और आप जैसे जीवों में पाया जाता है। ठीक है? अब उपयोग के दो भेद, दर्शन और ज्ञान। दर्शन उपयोग मतलब सामान्य प्रतिभास, सामान्य अवलोकन, एक जनरल ओवरव्यू, ऐसा समझो कि वो कुछ है, बस ऐसा सामान्य प्रतिभास रूप जो है उसको बोलते हैं दर्शनोपयोग। और उस दर्शनोपयोग के बाद जो विशेष रूप से जानना होता है, उसको बोलते हैं ज्ञान उपयोग। ठीक है? प्रश्न पूछूं, अपन लोगों को दर्शन उपयोग ही है या ज्ञानोपयोग ही है, या दोनों है? दोनों है? पक्का? कोई ऐसा है जिसको सिर्फ एक ही हो?
दोनों, अच्छी बात। ठीक है। अब ये जो दर्शन उपयोग है, ये दर्शन उपयोग चार प्रकार का है। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन। ठीक है। चक्षु दर्शन किसको बोलते हैं? कि चक्षु इंद्रिय के निमित्त से जो जाना जा रहा है, उसके पहले होने वाला सामान्य प्रतिभास, सामान्य अवलोकन। ठीक है, वो चक्षु दर्शन। आगे चले। अचक्षु दर्शन, कि नेत्र के अतिरिक्त शेष इंद्रिय और मन। आ गया ना भाई, आंखों के अलावा बाकी चार इंद्रिय, स्पर्शन, रसना, घ्राण और कर्ण, और मन, इन से संबंधित होने वाले मति ज्ञान से पूर्व होने वाला सामान्य प्रतिभास, वो अचक्षु दर्शन। आया समझ में? मतलब ये एक स्टेप है। क्या स्टेप है? सबसे पहले दर्शन उपयोग होता है, फिर ज्ञान उपयोग, फिर दर्शन उपयोग होता है, फिर ज्ञान उपयोग होता है, ये चलता रहता है। ठीक है। अभी अपन लोग जानते हैं ना, इंद्रियों की हेल्थ से जानते हैं, तो इंद्रियों की हेल्थ से जो जाना, उसके ठीक पहले एक चीज और होती है। क्या होता है? कि जो भी जान रहे हैं उसका सामान्य प्रतिभास, उस सामान्य प्रतिभास को बोलते हैं दर्शन। पॉइंट नोट किया जाए, ये दर्शन अलग है और सम्यक दर्शन वाला दर्शन अलग है। वो जो बोलते हैं ना सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, तो वो जो सम्यक दर्शन में दर्शन शब्द है, वो काय को डिनोट करता है? वो श्रद्धा को डिनोट करता है, श्रद्धा गुण को। और यहाँ पर तो आत्मा में एक दर्शन गुण है, वो उसकी बात चल रही है। ज्ञान, दर्शन, सुख, वेद, ये सब है ना। ए सॉरी, यहाँ पर दर्शन मतलब सामान्य होता है, इतना समझना। दो हो गए। चलो तीसरा देखो। अवधि दर्शन। अवधि दर्शन क्या होगा? कि अवधि ज्ञान से पूर्व होने वाला सामान्य प्रतिभा। सिंपल। अवधि ज्ञान से पूर्व होने वाला सामान्य प्रतिभास, उसको क्या बोलते हैं? अवधि दर्शन। आगे, केवल दर्शन। केवल दर्शन क्या है? कि केवल ज्ञान के साथ प्रवर्तमान। देखो यहाँ पर चेंज हुआ। क्या चेंज हुआ? कि अभी तक जो तीन थे, इनमें तो दर्शनोपयोग पहले हो रहा था, फिर ज्ञानोपयोग हो रहा था। राइट नीता दीदी? उसमें क्रम था। क्या क्रम था? पहले दर्शनोपयोग होगा, फिर ज्ञानोपयोग होगा। भले ही आप चक्षु से जानो, अचक्षु जानो, या अवधि ज्ञान से जानो, उन तीनों में तो ये सिस्टम है कि पहले अवधि दर्शन, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन होगा, फिर उसके बाद में अवधि ज्ञान और बाकी बाकी ज्ञान होगा। पर केवल ज्ञान में अपन ने एक बात पढ़ी। क्या पढ़ी? कि केवली भगवान के जानने में कोई क्रम नहीं होता, है ना। सकल द्रव्य के गुण अनंत, पर जाए अनंता, जाने एक ही काल। एक ही काल में जानते, टाइम नहीं होता। तो वहां पर क्रम नहीं होने की वजह से केवली भगवान को जो केवल ज्ञान है, केवल ज्ञान के साथ में जो सामान्य प्रतिभास है, उसका नाम है केवल दर्शन। आई क्या बात समझ में? यहाँ ट्रैक चेंज हो गया। अभी तक क्या चल रहा था? अभी तक पहले हो रहा था। क्या पहले हो रहा था? कि सामान्य प्रतिभास हुआ, उसके बाद में हमने इंद्रिय की हेल्प से या अवधि ज्ञान की हेल्प से पदार्थ को जाना। पर केवली भगवान के केस में क्या है? कि केवल ज्ञान के साथ में जो सामान्य प्रतिभास है, उसको बोलते हैं केवल दर्शन। चार दर्शन उपयोग हो गए। सबसे पहला चक्षु दर्शन, दूसरे नंबर पे बोलो अचक्षु दर्शन, तीसरे नंबर पे अवधि दर्शन, और चौथे नंबर पे केवल दर्शन। वेरी गुड। चक्षु दर्शन किसको बोलते हैं? कि चक्षु इंद्रिय के निमित्त से होने वाला जो मति ज्ञान है, उस मति ज्ञान के ठीक पहले होने वाला सामान्य अवलोकन, उसको क्या बोलते हैं? चक्षु दर्शन। ठीक है। चलो, ये एक इसके आधार से आपको और बता देते हैं, और इजी हो जाएगा। क्या है, ग्रंथ में से पढ़ना अगर ज्यादा टफ जाता हो, यहाँ से पढ़ सकते हैं। दिख रही प्रेजेंटेशन स्क्रीन पे? है ना? चलो।
उपयोग। जीव के अलावा अन्य किसी द्रव्य में नहीं होता उपयोग लक्षणम, क्योंकि जानने देखने का काम जीव में ही होता है। पहचान का चिन्ह, इसको हटाओ, ये क्या है? ज्ञान दर्शन के कार्य को उपयोग कहते हैं। चेतना के साथ संबंध रखने वाले जीव के परिणाम, ये भी अपन पढ़ चुके हैं। हाँ कि ना? वही है जो ग्रंथ में लिखा है, वही है, बस प्रेजेंटेशन अलग है, बिल्कुल सेम है। चेतना के साथ संबंध रखने वाले जीव के परिणाम। अब ये उपयोग दो प्रकार के, कौन से दो प्रकार का उपयोग? दर्शनोपयोग, ज्ञानोपयोग। अभी समझ में आ रहा है सबको चार्ट में? हाँ। दर्शनोपयोग किसको बोलते हैं? सामान्य प्रतिभा। ज्ञानोपयोग किसको बोलते हैं? विशेष जानना। ठीक है। अबे सामान्य प्रतिभास निराकार, निराकार मतलब वो क्या है, कैसा है, ऐसा कुछ आकार के रूप में नहीं जाना जाता, बस कुछ है। ये जो कुछ है का जानने रूप कार्य हुआ, उसको बोलते हैं दर्शनोपयोग। और फिर जो विशेष जानना हुआ, उसको बोलते हैं साकार। साकार मतलब क्या है, कैसा है, कौन से कलर का है, किस काम में आता है, किसका है, मेरा है कि तेरा है। अब ये जो विशेष विशेष जानना हुआ ना, ये कहलाता है ज्ञानोपयोग। ठीक है। अब ये जो दर्शनोपयोग, दर्शन सीधे आत्मा से होता है या कोई निमित्त होता है? नहीं, दर्शनोपयोग में जहां तक मुझे ध्यान है सीधे आत्मा से ही होता है। मैं और एक बार ये पूछ करके बताऊंगा, क्योंकि ज्ञानोपयोग में तो कोई इंद्रिया निमित्त मंद्रिय अगर मति ज्ञान है ऐसा कुछ है तो। अब दर्शन उपयोग का कैसा रहता है वो मेरे को देख करके बताना होगा एक बार। ठीक है, चलो आगे। आगे चलो, ये हो गया। दर्शन उपयोग चार प्रकार का होता है, तो ज्ञानोपयोग आठ प्रकार का, वो भी बाद में पढ़ेंगे अपन। कौन से होते हैं चार प्रकार के दर्शन उपयोग? चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन। वापस चक्षु, अचक्षु, अवधि, केवल। आगे चलो। बस। हाँ, दर्शन। नेत्र जन्य मति ज्ञान से पहले होने वाला सामान्य प्रतिभास, उसको चक्षु दर्शन बोलते हैं। नेत्र के सिवाय शेष इंद्रिय और मन संबंधी मति ज्ञान से पहले होने वाला सामान्य प्रतिभास, वो अचक्षु दर्शन। अवधि ज्ञान से पहले होने वाला सामान्य प्रतिभास, अवधि दर्शन। और केवल ज्ञान के साथ होने वाला सामान्य प्रतिभास, उसको केवल दर्शन कहते हैं। ठीक है। चलो, ये हो गया अपना दर्शन उपयोग की बात। अब ज्ञानोपयोग पढ़ते हैं। ठीक है, दर्शनोपयोग समझ में आया। ज्ञान नोपयोग के पहले होने वाला सामान्य प्रतिभा, तो इतना ही है उसमें। अब आगे चलो। ये अब अच्छी गाथा है। ये गाथा पता है, मैं 10 साल का होऊंगा शायद, 9 या 10 साल का, तब मैंने याद की थी शिविर में। शिविर होते थे ना गर्मियों के समय में शिविर, तो हम शिविर में जाते थे, तो वहां हमको याद कराई थी, तब से याद है। चलो पढ़ते हैं। प्राणम अट्ठवियप्पम। प्राणम मतलब ज्ञान। अट्ठवियप्पम, 8 प्रकार का है। कौन सा 8 प्रकार? मदि, सुध, ओही, अणा, रणा, राणी। ठीक है भैया, अणा रणा राणी क्या होता है ये? अरे बहुत इजी है, सुनो। मदि मतलब मति, सुध मतलब श्रुत, ओही मतलब अवधि। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान। अणान, अणाणाणी मतलब ये मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान, ये अज्ञान रूप से भी होते हैं और ज्ञान रूप से भी होते हैं। जैसे मिथ्या दृष्टि को जो मति ज्ञान है, वो अज्ञान रूप से चलता है। सम्यक दृष्टि का जो मति ज्ञान है, वो सम्यक ज्ञान रूप से होता है। मिथ्या दृष्टि का जो श्रुत ज्ञान है, वो अज्ञान रूप से परिणमित होता है। सम्यक दृष्टि के जो श्रुत ज्ञान है, वो सम्यक ज्ञान। मिथ्या दृष्टि के जो अवधि ज्ञान है, वो अज्ञान रूप से होता है। सम्यक दृष्टि के जो अवधि ज्ञान है, वो सम्यक होता है। या मिथ्या दृष्टि को भी अवधि ज्ञान हो सकता है? क्यों? मिथ्या दृष्टि को भी अवधि ज्ञान हो सकता है। हाँ। अरे स्वर्ग में देवों को, नरक में नारकियों को अवधि ज्ञान होता है कि नहीं होता है? सबको होता है। सम्यक दृष्टि हो तो सम्यक अवधि ज्ञान,
मिथ्या दृष्टि हो तो कु अवधि ज्ञान, खोटा अवधि ज्ञान, उसमें क्या है। ठीक है, तो कितने हो गए, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, तीन। अब इन तीन के दो दो टाइप हो गए, एक ज्ञान और एक अज्ञान, तो कितने हो गए, छह, सिक्स हो गए ना। आगे चलो, मण पज्जय केवलम अभि, मण पज्जय, मण पज्जय मन पर्याय, केवलम और केवल ज्ञान, मति ज्ञान के दो, अवधि ज्ञान के दो, श्रुत ज्ञान के दो और अवधि ज्ञान के दो, छह, मन पर्याय सात और केवल ज्ञान आठ। हो गए ज्ञान उपयोग के आठ भेद। पच्चख परोक्ष भेयम च, और ये जो और वह जो ज्ञानोपयोग है वह प्रत्यक्ष माने प्रत्यक्ष और परोक्ष परोक्ष ऐसे दो भेद से होता है। चलो, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, सॉरी, मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान और अवधि अज्ञान, है ना, अज्ञान रूप से मिथ्या दृष्टि के अज्ञान, इसलिए अज्ञान। और मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, छह, मन पर्यय ज्ञान तथा केवल ज्ञान। इस प्रकार ज्ञानोपयोग आठ प्रकार का है, और वह ज्ञानोपयोग प्रत्यक्ष और परोक्ष के भेद से दो प्रकार का है। ये प्रत्यक्ष और परोक्ष क्या होता है, प्रत्यक्ष और परोक्ष क्या होता है, प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट, प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट, परोक्ष मतलब इनडायरेक्ट। वापिस वापिस, प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट, परोक्ष मतलब इनडायरेक्ट। जैसे जानती इंद्रिया है या आत्मा है, कौन जानता है, इंद्रिया जानती है क्या, इंद्रियों को ज्ञान होता है क्या, बोले नहीं, इंद्रियों को कोई ज्ञान नहीं होता। अगर इंद्रियों को ज्ञान हो तो वो जो मुर्दा लेटा हुआ है उसको भी पता चलना चाहिए, क्योंकि इंद्रिया तो वहां सब कुछ है। क्यों, अच्छा बताओ, कोई डेड बॉडी है ना, और उसका मुंह खोल के उसके अंदर रसगुल्ला डाल दो, तो उसको टेस्ट आएगा कि नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, दांत भी पूरे 32 के 32 है, जीभान भी पूरी है, सब कुछ है। बोले भले ही जीवान हो, पर जानने वाला आत्मा नहीं है, इसलिए ज्ञान नहीं होगा। ठीक है मनोरमा आंटी जी, तो अपने को जो रसगुल्ले का ज्ञान हुआ वो डायरेक्ट आत्मा से हुआ कि रसना इंद्री की हेल्प से हुआ। अपन लोगों को जो रसगुल्ले का ज्ञान हुआ ना, ये मीठा मीठा रसगुल्ला, ये कैसे हुआ ज्ञान, डायरेक्ट आत्मा से अपन ने जाना कि इस रसना इंद्री की हेल्प से जाना, रसना इंद्री की हेल्प से जाना, बराबर। अभी मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हो, और सुन करके आपको ज्ञान हो रहा है, मतलब आप जान रहे हो। तो वो जो जानना हो रहा है वो कर्ण इंद्री की हेल्प से हो रहा है, बराबर। बहुत ठंड पड़ गई इस साल, तो बहुत ठंड पड़ी, कैसे पता चला, स्पर्शन इंद्री की हेल्प से पता चला। आई बात समझ में। तो अपन लोगों के जो जानना होता है वो डायरेक्ट होता है कि इनडायरेक्ट होता है, बोल रहे इनडायरेक्ट होता है, वाया वाया इंद्रियों की हेल्प से होता है। ठीक है, तो अपना जो जानना है उसको बोलेंगे परोक्ष ज्ञान। क्या बोलेंगे, बोलो जल्दी, परोक्ष, परोक्ष मतलब इनडायरेक्ट। और जो अवधि ज्ञान है, मन पर्यय ज्ञान है और केवल ज्ञान है, यहाँ पर कोई इंद्रियों की हेल्प नहीं लगती जानने में, यहाँ तो सीधा आत्मा से ही जान लिया जाता है। इसलिए ये जो अवधि ज्ञान, मनःपर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान है, इसको क्या बोलते हैं, बोले ये प्रत्यक्ष ज्ञान। कैसे है ये, प्रत्यक्ष, पर की अपेक्षा से परोक्ष मतलब है, नहीं पर की अपेक्षा नहीं, जान किससे रहे हैं, देखो जानने तो काम हो रहा है, जान कौन रहा है कि भैया जान तो जीव ही रहा है, पर ये जो जीव है ये किसी की हेल्प से जान रहा है कि डायरेक्ट बिना किसी की हेल्प से जान रहा है। जैसे जानते तो अपन भी है और जानते केवली भगवान भी है, तो दोनों के जानने में कुछ डिफरेंस है कि नहीं है,
है ना, क्या डिफरेंस है कि हम जो जानते हैं वो हम इंद्रियों की हेल्प से जानते हैं, बिना इंद्रियों की सहायता के अपन नहीं जान सकते। अपन लोगों का ज्ञान थोड़ा कमजोर है। पर जो केवली भगवान है, उनको तो इंद्रियों की जरूरत ही नहीं है, वो डायरेक्ट जानते हैं। मतलब बिना किसी सहायता के केवल आत्मा के द्वारा पदार्थों को स्पष्ट जान लेना, वो कहलाता है प्रत्यक्ष ज्ञान। और और इंद्रिय और मन की सहायता के द्वारा पदार्थों को जो जानना होता है, उसको बोलते हैं परोक्ष ज्ञान। ठीक है। चलो अब आप लोग मुझे जल्दी जल्दी आंसर देना। पेड़ है, पेड़, पेड़ को प्रत्यक्ष ज्ञान होता है कि परोक्ष ज्ञान होता है? परोक्ष। ठीक है। चलो आगे चलो। आ, सांप, सांप, सांप को परोक्ष ज्ञान होता है कि प्रत्यक्ष ज्ञान होता है? परोक्ष। ठीक है भैया, अच्छी बात। और आगे चलो। गधे को प्रत्यक्ष ज्ञान होता है कि परोक्ष ज्ञान होता है? कि गधे में ज्ञान ही नहीं होता है? ज्ञान तो होता है ना भैया, गधे में भी ज्ञान होता है ठीक है, पंचेंद्रिय होता है गधा। पर परोक्ष, वो इंद्रियों की हेल्प से जानता है। ठीक है। और आगे चलो। अ, अभी वर्तमान में राजा श्रेणिक पहले नरक में है, बराबर? पहले नरक में है ना? तो पहले नरक में जो राजा श्रेणिक का जीव है, वो जो जानता है, वो परोक्ष जानता है कि प्रत्यक्ष जानता है? परोक्ष, परोक्ष। बोलो बोलो। प्रत्यक्ष। अच्छा, कितने लोग बोल रहे हैं परोक्ष? सिर्फ परोक्ष ही जानते हैं। एक, दो, तीन, चार, पांच। ठीक है। और कितने लोगों का ऐसा कहना है कि प्रत्यक्ष जानते हैं? एक, दो, तीन। ठीक है। बाकी लोगों ने तो सिर पकड़ लिया, भैया क्या चल रहा है, ये समझ ही नहीं आ रहा है कुछ अरे सुनो सुनो, बहुत सिंपल है। नरक में अवधि ज्ञान होता है कि नहीं होता है? नारकियों का अवधि ज्ञान होता है ना, जब भी तो अवधि ज्ञान से पता करते हैं कि ये इसने मेरे साथ ऐसा किया तो चलो अब इसको मैं मारूंगा। झगड़ा करते रहते हैं वो लोग। उनका अवधि ज्ञान उल्टे उल्टे कामों में लगता है। पर सुनो, कोई पूरे जीवन भर 24/7 अवधि ज्ञान ही यूज करते रहते हैं ऐसा नहीं है। भाई उनका बेसिक मतिश्रुत ज्ञान के साथ में अवधि ज्ञान होता है। ठीक है नीना आंटी जी। तो जिस समय उनका मतिश्रुत ज्ञान का काम चल रहा है, उस समय वो परोक्ष जानते थे। और जब अवधि ज्ञान से जानते हैं, तब प्रत्यक्ष जानते हैं। आई बात समझ में? तो उनको परोक्ष भी होता है, प्रत्यक्ष भी होता है। ठीक है। चलो अब अपन नरक से थोड़ा ऊपर चलते हैं। स्वर्ग में, स्वर्ग में सौधर्म इंद्र अपनी सभा में विराजे हुए हैं, बैठे हुए, पूरी सभा लगी हुई है, इंद्र सभा। और इतने में सौधर्म इंद्र को पता चला, क्या पता चला? क्या? क्या भरत मध्य लोक में, भरत क्षेत्र में तीर्थंकर बालक का जन्म हुआ है। चलो अब ये जो उनको पता चला, ये प्रत्यक्ष ज्ञान था कि परोक्ष ज्ञान था? प्रत्यक्ष, हाँ। और तीर्थंकर भगवान को केवल ज्ञान हो गया, ये प्रत्यक्ष था कि परोक्ष था? प्रत्यक्ष, पक्का? क्यों? क्योंकि ये जितना भी वो उनको पता चलता है, ये सब अवधि ज्ञान से पता चलता है। तो अवधि ज्ञान क्या है कि बिना इंद्रियों की अरे कैसे इंद्रिय, वो तो ऊपर वह स्वर्ग में है, तो भगवान या नीचे मध्य लोक में, तो इंद्रियों से कैसे जाने कितनी दूर का? है ना तो वो कैसे जाना उन्होंने? प्रत्यक्ष जाना। पर पर अब सुनो, उन्हीं तीर्थंकर भगवान के समो शरण में इंद्र भी दिव्य ध्वनि सुनने आया है। अब बताओ, वो जो दिव्य ध्वनि सुन करके जो ज्ञान हो रहा है, मतलब दिव्य ध्वनि सुनने रूप जो ज्ञान है, वो परोक्ष है कि प्रत्यक्ष है? हाँ, वो परोक्ष है। क्यों परोक्ष है? क्योंकि वो सुनने का काम इंद्रियों से हो रहा है। वो भगवान के 1008 नेत्रों से दर्शन करता है कि नहीं करता है? अरे तीर्थंकर बालक के, तो वो क्या है?
परोक्ष ज्ञान है। ठीक है, आया समझ में? परोक्ष और प्रत्यक्ष। परोक्ष मतलब जब मति ज्ञान, जब इंद्रियों की हेल्प से जानते हैं उसको बोलते हैं परोक्ष ज्ञान। और जहां इंद्रियों की कुछ हेल्प नहीं होती, डायरेक्ट जान लिया जाता है, उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान। अवधि ज्ञान और मन पर्य ज्ञान पूरे टाइम कांस्टेंट नहीं होते हैं। इनका जब यूज किया जाता है ये तब ही होते हैं। तो जिस समय इनका यूज किया जाएगा उस समय तो बिना इंद्रियों के जान लिया जाएगा। और जिस समय इनका यूज नहीं किया जा रहा है उस समय तो इंद्रियों से ही जाना जाता है। ठीक है, आगे चले। मन पर्यय ज्ञान। मन पर्यय ज्ञान क्या होता है? चलो अवधि ज्ञान में और समझो। अवधि ज्ञानी मुनिराज, मुनिराज के मन पर्यय ज्ञान भी होता है। मन पर्यय ज्ञान मतलब मन में जो किसी दूसरे के मन में कोई बातें हो उन बातों को भी वो जान सकते हैं। ठीक है, तो ये भी सीधे आत्मा से ही जानने से प्रत्यक्ष ज्ञान है। अब तमो चरण में विराजे है आदिनाथ भगवान, कोई भी सिमंदर भगवान, चलो वर्तमान में सिमंदर भगवान सौ शरण में विराजे विदेश क्षेत्र में। अब उनको भी ज्ञान है कि नहीं है? कि भैया जीव है तो ज्ञान तो होगा ही। ठीक है, तो कौन सा ज्ञान है उनको? परोक्ष ज्ञान है कि प्रत्यक्ष? बस सिमंदर भगवान का बता दो, बाकी तो ठीक है। परोक्ष। कि भैया जिस समय दिव्य ध्वनि होती है उस समय तो परोक्ष है, उस समय प्रत्यक्ष है और बाकी टाइम परोक्ष, ऐसा होता है क्या? नहीं, वो तो उनको परोक्ष ज्ञान है ही नहीं। अच्छा, दोनों है, परोक्ष भी है प्रत्यक्ष भी है। अच्छा, कितने लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई तीर्थंकर भगवान को, अरिहंत भगवान को प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों ज्ञान होते हैं? दोनों। ठीक है, एक दो, बाकी लोग तीन चार। रुचि आंटी दोनों होते हैं ना, अरिहंत भगवान के प्रत्यक्ष भी होगा परोक्ष भी होगा। अच्छी बात। ठीक है। हाँ ठीक है, चलो। ठीक, अब आप लोग हाथ नीचे कर लो। अब मुझे बताओ किन किन का ऐसा कहना है कि तीर्थंकर भगवान को सिर्फ प्रत्यक्ष ज्ञान ही होता है, परोक्ष ज्ञान होता ही नहीं? हाँ, हाँ गुड। अरे इंद्रिया तो है पर इंद्रियों से जानते नहीं है। अरे भाई केवल ज्ञान हो गया ना, तो केवल ज्ञान हो गया तो फिर मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान की क्या बात रही? अब तो वो सब कुछ ही जानने लग गए। तो उनको परोक्ष ज्ञान होगा कि नहीं होगा? कि परोक्ष ज्ञान तो मति श्रुत ज्ञान को होता है, और जब मति श्रुत ज्ञान ही नहीं है तो परोक्ष ज्ञान की बात ही नहीं। अब तो वो जो जानेंगे प्रत्यक्ष ज्ञान। समो शरण में भी जो जीव बैठे हैं ना, उनको भी आंखों से नहीं जान रहे, प्रत्यक्ष जान रहे हैं। आई बात समझ में? बढ़िया। तो केवली भगवान को प्रत्यक्ष है कि परोक्ष है? प्रत्यक्ष। ठीक है, हो गया, बस इतना सी पढ़ना था अपने को। ये क्या हुआ? ये सम्यक ज्ञान के भेद हो गए। मति ज्ञान किसको बोलते हैं? इंद्रिय और मन के द्वारा जो पदार्थों को जानना होता है उसको मति ज्ञान बोलते हैं। जो अपन लोग जानते हैं ना, अपन लोग ये इंद्रिय और मन के द्वारा पदार्थों को जानते हैं, तो वो पदार्थ कुछ भी हो सकते हैं, उसको मति ज्ञान बोलते हैं। अब मति ज्ञान से हुए, मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ का अवलंबन लेकर अन्य पदार्थ का ज्ञान उस श्रुति ज्ञान। श्रुति ज्ञान किसको बोलते हैं? मति ज्ञान से हमने किसी को भी जाना, अब उससे, उस जानने के बाद हमने उसकी हेल्प से और फर्दर जो कुछ जाना उसको बोलते हैं श्रुति ज्ञान। उदाहरण दूं, जैसे मानो मति ज्ञान से हमने जाना ये पेन है ना, मतलब हमने आंखों से देख करके जाना ये पेन है। अब इस पेन है के जानने पूर्वक नेक्स्ट जो जानना हुआ, क्या जानना हुआ? ये लिखने के काम आता है, ये मेरा है, ये ब्लू कलर का है, ये बॉल पेन है, ये सब क्या है? ये श्रुत ज्ञान। ठीक है, पर श्रुत ज्ञान कब होगा? कि जब पेन है जानेगा, उसके बाद श्रुत ज्ञान होगा।
तो मति ज्ञान किसको बोला? कि इंद्रिय और मन के द्वारा पदार्थों को जानना। ठीक है। अब वो जो मति ज्ञान में जो पदार्थों को जाना, उसका अवलंबन लेकर अन्य पदार्थ का ज्ञान या अन्य ज्ञेय का ज्ञान होना, उसको बोलते हैं श्रुत ज्ञान। तो अपन लोगों को मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान ये दोनों ही चलते हैं। ठीक है। आप में से कोई अवधि ज्ञानी तो नहीं बैठा है क्लास में? नहीं, कोई नहीं है। अरे, चलो आप लोग कुछ माला वाला फेरना, शायद कल तक अवधि ज्ञान हो जाए। हो सकता है। नहीं होगा। नहीं होता अभी। है। हाँ, अपन लोगों के मत अवधि ज्ञान मन पर केवल कुछ नहीं है। यहाँ पंचम काल में मनुष्यों को सिर्फ मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान ही होता है। क्या बोल रहे हैं? कुंद कुंद आचार्य भी हो, तो उनके भी मति और श्रुत ही था। अवधि ज्ञान नहीं होता, मना पर्याय नहीं होता, और केवल ज्ञान तो होता ही नहीं। पंचम काल में कहाँ केवल ज्ञान? ठीक है। तो भैया फिर वो जो हमारे मन की बातें जान लेते, तो उनको मना पर्याय ज्ञान नहीं है? फिर ये आएगा मना पर्याय। चलो पहले अवधि ज्ञान पढ़ो। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की मर्यादा लिए रूपी पदार्थों को जो स्पष्ट जान लिया जाता है। ठीक है। अवधि ज्ञान मतलब क्या? अवधि ज्ञान मतलब द्रव्य, ऑब्जेक्ट्स, पदार्थ, क्षेत्र, एरिया, काल माने टाइम, और भाव मतलब उसका अ, भाव मतलब समझो जैसे दूध है तो दूध की चिकनाई उसका भाव है ना। तो ऐसे द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादा पूर्वक जो जानता है, रंजना आंटी जी, जैसे केवल ज्ञान, केवल ज्ञान भी दूर का जानता है कि नहीं जानता है? जैसे सिद्ध भगवान इस टाइम कहाँ पर है? सिद्ध शिला में। और सातवां नरक का है इतना नीचे, है ना, वो 14 राजू का अंतर आ गया ना, मोटा मोटा। तो इतनी नीचे का, इतनी दूर का भी सिद्ध भगवान जान लेते। जानते कि नहीं जानते? अरे सातवें नरक में क्या चल रहा है, ये केवली भगवान केवल ज्ञानी को पता रहता है कि नहीं पता रहता है? उनको तो तीनों लोक और तीनों काल सब कुछ जानते हैं। पर अवधि ज्ञान में ऐसा नहीं है। अवधि ज्ञान में तो बाउंड्री है। अवधि ज्ञान में तो लिमिट है। क्या लिमिट है? कि भाई हो सकता है ज्यादा से ज्यादा जहां पर वो अवधि ज्ञानी हो, उसके आसपास के 100 योजन का जान सके। तो वो 100 योजन की उनकी बाउंड्री है, 100 योजन में जो कुछ भी होगा वो जान लेंगे। पर उसके बाहर जो कुछ हो रहा है वो नहीं जान सकते। तो वो मर्यादा है, वो एक लिमिट है ना। ऐसे काल की मर्यादा, काल की मर्यादा मतलब कि केवल ज्ञान में तो अनादि अनंत भूत भविष्य वर्तमान सब जानने में आता है। पर यह अवधि ज्ञान में क्या है? या लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है? कि आप इतने साल पहले और इतने साल आगे इतना ही जान सकते हो। वो सबका अलग अलग होता है, जिसका जितना जितना ज्यादा निर्मल अवधि ज्ञान होगा, वो उतना ज्यादा जान सकता है, उसकी बाउंड्रीज बड़ी हो। पर जिसका कम अवधि ज्ञान होगा उसकी बाउंड्री छोटी हो। ठीक है। ये डिटेल में अपन अभी नहीं करेंगे, ये आगे भी शायद विषय आएगा अभी इसमें, तो जब और अपन देख लेंगे। अभी तो सिर्फ उपयोग पढ़ना है, जानना देखना। अब वो उपयोग में ही सब आ गया, तो अभी एक बार देख लेते हैं। मना पर्याय ज्ञान, जो दूसरों के मन में स्थित रूपी पदार्थों को स्पष्ट जाने। देखो, ये अवधि ज्ञान मन की बातों को नहीं जान रहा था, ये तो पदार्थों को जान रहा था। कहीं दूर कोई पदार्थ हो तो अवधि ज्ञान से उन्होंने जान के बता दिया कि ये ऐसा है, वहां ये वहां गया था, इसने ऐसा किया था, है ना। और मना पर्याय ज्ञान क्या है? मने पर्याय ज्ञान मतलब, मान के चलो मुझे मना पर्याय ज्ञान है, और मेरे मना पर्याय ज्ञान की लिमिट है। क्या लिमिट है? कि मैं इंडिया इंडिया के अंदर जान सकता हूँ, है ना। और एक दिन आगे का और एक दिन पीछे का ऐसा भी जान सकता हूँ। या ऐसा समझो, चलो मैं तो इंडिया इंडिया की लिमिट का जान सकता हूँ। अब यहाँ बैठे बैठे मैं ये जान सकता हूँ, जयश्री आंटी जी अभी आपके मन में क्या चल रहा है। हाँ, अरे अवधि मना पर्याय ज्ञान जिसके वो जान लेगा, जानेगा कि नहीं जानेगा? और रीना आंटी जी के मन में क्या चल रहा है वो मैं नहीं जान पाऊंगा, कि वो इंडिया के बाहर है। ठीक है। तो इसमें क्या है? लिमिट है। मना पर्याय ज्ञान भी मन की बातों को जान रहा है, पर कैसा है? लिमिट के साथ ही जान रहा है ना। इसलिए यहाँ पर ये लिखा था ना, मर्यादित है। अवधि ज्ञान और मना पर्याय ज्ञान कैसा है? मर्यादित है, मर्यादा लिए हुए है,
100% जान लेता हो ऐसा नहीं है। ठीक है। अब भैया वो जो दूसरों के मन की बातों को जान लेते हैं उनको मन पर यह ज्ञान नहीं होता है। अरे लोग मन की बातों को जानते कि नहीं जानते? जानते हैं ना। अब तुम्हारे मन में क्या चल रहा है देखो हम तुमको बता देंगे। वो मति ज्ञान, मन पर ज्ञान नहीं होता है। वो मति ज्ञान ही होता है ना। स्पष्ट जाने उसको बोलते मना पड़ेगा ज्ञान। ठीक है। आगे। केवल ज्ञान जो सभी द्रव्यों की सभी पर्यायों को युगपत, युगपत मतलब एक साथ जानता है, उसको केवल ज्ञान कहते हैं। सर्वद्रव्य पर्यायषु केवलस्य। सर्व द्रव्य और उनकी सभी पर्यायों, भूत वर्तमान भविष्य, उसको एक साथ जाने वह केवल ज्ञान है। ठीक है। अब ये कुमति ज्ञान, कु अवधि ज्ञान, को श्रुत ज्ञान, ये क्या है? कि जो मिथ्या दृष्टि के मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान है, वही कुमति, कुश्रुत और कुअवधि है। वही मिथ्या दृष्टि अगर सम्यक दृष्टि हो जाए तो उसके वही कुमति ज्ञान मति ज्ञान हो जाएगा। वही कुश्रुत ज्ञान श्रुत ज्ञान हो जाएगा। वही नारकी मिथ्या दृष्टि था तो अभी तक उसको कुअवधि ज्ञान था। अब उसको सम्यक दर्शन हो गया तो अब उसका वही कुअवधि ज्ञान अवधि ज्ञान हो जाएगा। ठीक है। चलो ये अपना हो गया एक। हाँ, एक थोड़ा सा इसमें क्वेश्चंस है, वो क्वेश्चन अपन लेकर के पूरा करते हैं, बहुत इजी है। आ, आप लोग ही बताना मुझे, है ना। इसको मैं हटाता हूँ। अपन लोग, अपन मनुष्य, पंचेंद्रिय अपन लोग, अपने को अभी इस लाइफ में चार उपयोग, दर्शन उपयोग में से कितने उपदर्शन उपयोग होते हैं? चक्षु दर्शन उपयोग होता है कि नहीं होता है? अचक्षु दर्शन उपयोग होता है कि नहीं होता है? अवधि दर्शन उपयोग होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है। क्यों नहीं होता? कि भैया अवधि ज्ञान ही नहीं होता है। अवधि ज्ञान हो तो अवधि दर्शन उपयोग हो। और केवल दर्शन उपयोग, तो भैया उसकी तो बात ही मत करो, वो तो केवल ज्ञान होगा तब होगा। चलो तो अपन लोगों को कितना होता है? आगे चले। चार इंद्रिय जीव को कितने दर्शन उपयोग होंगे? चार इंद्रिय जीव के पास में कौन कौन सी इंद्रिया है? स्पर्शन है, रसना है, घ्राण है, चक्षु है। तो चार इंद्रिय जीव को कितने दर्शन उपयोग होंगे? एक। कौन सा एक? अरे चक्षु दर्शन उपयोग होगा कि नहीं होगा? और अचक्षु होगा कि नहीं होगा? होगा। अचक्षु भी तो होगा। अरे भाई, जिसकी आंखें हैं उसकी बाकी की दो तीन इंद्रियां तो नहीं है, वो भी होगा। चलो, तीन इंद्रिय जीव को कौन कौन से दर्शन उपयोग होंगे? तीन इंद्रिय जीव को, तीन इंद्रिय जीव, तीन इंद्रिय जीव भैया क्या कर रहे हो? तीन इंद्रिय जीव को सिर्फ अचक्षु दर्शन उपयोग होगा। तीन इंद्रिय जीव के चक्षु इंद्रिय नहीं है तो चक्षु दर्शन उपयोग कैसे होगा? आई कि नहीं बात समझ में? तीन इंद्रिय जीव के चक्षु इंद्रिय है क्या? नहीं है, उसको तो सिर्फ स्पर्शन है, रसना है और घ्राण है। तो उसको दर्शन उपयोग होगा क्या? बोले सिर्फ अचक्षु होगा, क्योंकि चक्षु इंद्रिय नहीं है। तो उसके पहले का क्या सामान्य प्रतिभा है? क्लियर हुआ? स्वर्ण आंटी जी, कठिन तो नहीं हो रहा है? इजी है ना। चलो आगे चलते हैं। अरिहंत भगवान को चार में से कितने दर्शन उपयोग होंगे? अरिहंत भगवान, एक, दो, तीन, चार। चार, चार, चार। कोई एक भी बोल रहा है, कोई चार बोल रहा है। हम्म। कोई तीन बोल रहा है। तीन कैसे हो सकते भैया? अरे सुनो, एक ही होगा। एक ही होगा। क्यों भैया एक क्यों होगा? ये तो वो है क्या, पक्षपात हो गया, ये अच्छा थोड़ी है। अरिहंत भगवान बड़े तो उनको कम से कम थोड़ा ज्यादा दो ना। अरे ज्यादा कम की बात नहीं, उनको केवल ज्ञान है। तो जब उनको केवल ज्ञान है तो अवधि ज्ञान रहा क्या? अरे भैया वो सबको ही जान रहे हैं तो मर्यादा सहित जानेंगे क्या?
जब सब कुछ डायरेक्ट ही जान रहे हैं तो चक्षु और अचक्षु की कोई बात ही नहीं रही। अरे आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? पक्का? हेमलता आंटी जी, केवल ज्ञानी भगवान है। तो जो सीधे आत्मा से तीन लोक और तीन काल को बिल्कुल जान रहे हैं, अब उनके क्या अवधि ज्ञान, उनको अवधि ज्ञान की क्या आवश्यकता है? उनको मति ज्ञान की क्या आवश्यकता? उनको इंद्रियों की क्या आवश्यकता? तो उनके तो सिर्फ केवल ज्ञान ही है। तो इधर दर्शन उपयोग में देखेंगे तो कौन सा उपयोग है? सिर्फ केवल दर्शन उपयोग ही है। चक्षु अचक्षु और अवधि नहीं। चलो, सौधर्म इंद्र को कितने दर्शन उपयोग है? सौधर्म इंद्र को कितने दर्शन उपयोग है? तीन? अच्छा, पक्का सोच के बताओ भैया। सौधर्म इंद्र के कितने दर्शन उपयोग है? एक? तीन? 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 ठीक है, तीन है। कैसे तीन है? चक्षु दर्शन उपयोग भी है, अचक्षु दर्शन उपयोग भी है, और अवधि ज्ञान के काल में अवधि दर्शन उपयोग भी है। सिंपल। अच्छा, और शची इंद्राणी को? उसको भी तीन। और लोकांतिक देव को? उनको भी। हाँ, अरे देव कोई भी हो, अच्छा भवनवासी को? और वो जो नरक में जाके भिड़ाते हैं असुर, उनको? उनको भी तीन। ठीक है। क्यों? क्योंकि उनके भी चक्षु अचक्षु तो हो गई, क्योंकि इंद्रियों से जानते हैं, और अवधि ज्ञान के काल में उसके पहले होने वाला सामान्य प्रतिभास अवधि दर्शनों की होगी। ठीक है। तो एक साथ, मतलब एक जीव को मैक्सिमम कितने दर्शन उपयोग हो सकते हैं? एक जीव को मैक्सिमम कितने दर्शन उपयोग हो सकते हैं? तीन? तीन? चार कैसे होंगे? अरे चौथा तो वो ऐसा है कि वो उन तीनों को खत्म कर दे, केवल दर्शन उपयोग। राजनी आंटी जी, जैसे अब चार कैसे होंगे? चार होने के लिए तो चारों होने पड़ेंगे। तो अगर केवल दर्शनोपयोग भी हो गया तो बाकी तीन का काम ही क्या बचा? है ना? तो अधिक से अधिक अगर होंगे तो तीन, और कम से कम अगर होंगे तो एक। कम से कम अगर होंगे तो एक होगा ना, कौन सा? केवल दर्शन। ठीक है। चलो, आगे चलते हैं, अब ज्ञानोपयोग पे आते हैं। आठ प्रकार के ज्ञान थे, है ना? दर्शनोपयोग तो चार प्रकार का, और ज्ञानोपयोग आठ प्रकार का। कौन से आठ थे? प्राणम अठव्यपम, मदि सुध ओहि, मति श्रुत अवधि। ये प्राण, मदि सुध ओहि, अणाण अणाण आणी, ये अज्ञान रूप से भी होते हैं और ज्ञान रूप से भी होते हैं। तो छह तो ये हो गए, मन पर्याय सातवां, केवल ज्ञान आठवां। चलो, एक इंद्रिय जीव को कितने कितने ज्ञानोपयोग होंगे? एक इंद्रिय जीव को, एक इंद्रिय जीव को कितना ज्ञानोपयोग होगा? एक? दो? दो कैसे होंगे? दो बताओ, एक मिनट। किसने लिखा था दो? श्रुति दीदी, बताओ। एक इंद्रिय जीव को दो ज्ञानोपयोग कैसे पॉसिबल है? कुमति और कुश्रुत रहेगा ना उनको तो। मति श्रुत तो हाँ, हर जीव में रह रहा है ना। हाँ, बहुत बढ़िया। भाई मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान तो रहेगा ही ना। एक इंद्रिय जीव को क्या मति ज्ञान श्रुत ज्ञान है? कि स्पर्श इंद्रिय संबंधी मति ज्ञान श्रुत ज्ञान है। नहीं आया कल्पना से? मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान एक इंद्रिय से लेके पांच इंद्रिय सभी जीवों के होता है। ठीक है। हाँ, अब कितना कितना होता है कि जिसकी जितनी जितनी इंद्रियां होती है, जैसे दो इंद्रिय जीव के पास में स्पर्शन भी है और रसना भी है, तो दो इंद्रिय जीव को स्पर्शन रसना इंद्रिय संबंधी मति ज्ञान भी होगा, और उससे मति ज्ञान से उसने जो जाना, फिर फर्दर जो उसने विशेष जाना, शुद्ध ज्ञान भी होगा। आया समझ में? पक्का? चार इंद्रिय जीव है, चार इंद्रिय जीव को
मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान होगा क्या, मना पर्याय होगा क्या, केवल ज्ञान होगा। ठीक है, तो कितने हट गए? केवल ज्ञान हट गया, मना पर्याय हट गया, और दो प्रकार का अवधि ज्ञान हट गया। कितने बचे? चार हट गए, चार बचे। कौन से चार बचे? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान। अब प्रश्न, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, या असंघी पंचेंद्री, असंघी पंचेंद्री को इन चारों में से कितने हो सकते हैं? दो ही होंगे। क्यों? क्योंकि नियम से सब मिथ्या दृष्टि ही होते हैं। हाँ, तो क्या होगा? सिर्फ कुमति ज्ञान, कुश्रुति ज्ञान। आई बात समझ में? पक्का? चलो आगे चले। नरक गति में नारकियों को कितना ज्ञानोपयोग हो सकता है? दो की तीन? तीन। हाँ, मति श्रुत अवधि, होता ही है, अवधि ज्ञान सबको होता है। तो आठ में से तीन होंगे कि छह होंगे? तीन ही होंगे। क्यों? कि मिथ्या दृष्टि है तो कुमति, कुश्रुत, को अवधि, और सम्यक दृष्टि है तो मति श्रुत अवधि। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि किसी को कुमति भी होगा और मति भी होगा। अरे भाई, या तो कोई सम्यक दृष्टि होगा या मिथ्या दृष्टि होगा। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि भाई 50% सम्यक दृष्टि है और 50% मिथ्या दृष्टि है। ऐसा नहीं होता। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोग को? आगे चले। अच्छा, ऐसा कोई केस हो सकता है जहां पर छह ज्ञानोपयोग किसी जीव के हो, एक काल में नहीं, पर उस पूरी लाइफ टाइम में, पूरी लाइफ टाइम में उसको छह ज्ञानोपयोग हो? क्या ये पॉसिबल है? हो सकता है, हो सकता है, हाँ। अभी तो अपन ने बात की कि मिथ्या दृष्टि होगा तो कुमति, कुश्रुत, कुअवधि, और सम्यक दृष्टि होगा तो वही उसका मति श्रोतवधि हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा टाइम अपना बहुत ज्यादा हो गया भैया आज तो। ओके, चलो 2-3 मिनट और ले लो। क्या है कि विषय पूरा हो जाएगा ना, कल से नया शुरू करेंगे। अ, आठ दर्शन उपयोग में से एक जीव को मैक्सिमम कितने दर्शन उपयोग एक साथ हो सकते हैं? एक साथ मतलब वही एक लाइफ की बताना, एक भाव में मैक्सिमम कितने ज्ञानोपयोग हो सकते हैं? आठ ज्ञानोपयोग में से चार। और भैया एक ही उत्तर आया, बाकी लोग सोच रहे हैं। चार। चार। तीन। चलो बतलाओ, कौन बताएगा? स्वाति आंटी जी, कैसे होंगे चार? मति श्रुत अवधि और मन पर्याय। हाँ, अवधि और मना पर भी एक जीव को हो सकते हैं। छठे गुण स्थान वाले मुनिराज को हो सकता है। हाँ, ठीक है, अच्छी बात। कि भैया मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, ये सॉरी, अवधि ज्ञान और मना पर्याय ज्ञान ये भी साथ में हो सकते हैं। ठीक है, अब इतनी समझ में आए तो कोई बात नहीं, इतना समझना पिछले 2 मिनट अपना फोन का स्पीकर खराब हो गया था, अपन आगे समझेंगे। इतना समझो, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान तो है ही, पर ऐसा भी केस पॉसिबल है कि उस जीव को अवधि ज्ञान भी हो, मना पर्याय ज्ञान भी हो। ठीक है, तो कम से कम ज्ञानोपयोग कितना होगा किसी जीव को अगर होगा तो? कम से कम दो। दो। एक। एक। बोलो भैया, कम से कम अगर होगा तो दो। दो कैसे हो सकते हैं? अरे एक होगा ना। क्या एक होगा? कौन सा एक होगा? केवल ज्ञान उपयोग। ओहो, केवल ज्ञान हो तो बाकी की जरूरत ही नहीं। ठीक है, आया समझ में? तो ये अपन ने उपयोग की थोड़ी विस्तृत चर्चा करी। ये उपयोग किसका लक्षण है? नहीं, मुनिराज को भी इस काल में अवधि ज्ञान नहीं होता। ये उपयोग किसका लक्षण है?
जीव का लक्षण है। अब वो जीव में उपयोग किस किस प्रकार से पाए जाते हैं, उसके क्या क्या भेद बनते हैं, वो बात अपन ने आज की क्लास में समझी। जीवो उपभोगमो, तो जीवो मैंने प्राणों से जीता है, और उपयोगमयी है, तो क्या उपयोग कि ज्ञान दर्शन का कार्य जीव में होता है। तो वो ज्ञान दर्शन का कार्य कितने प्रकार से होता है, तो बोले 8 प्रकार से तो ज्ञान का होता है, 4 प्रकार से दर्शन, ऐसे 12 प्रकार से ये उपयोग का कार्य होता है। ठीक है, हाँ कि ना। क्या एक साथ कोई एक जीव को 12 के 12 उपयोग हो सकते हैं, तो वो बड़ा जीव हो जाएगा। नहीं हो सकते। अच्छा, चलो एक और बता दो, मेरा मन नहीं भर रहा, एक और बता दो चलो। एक जीव को मैक्सिमम 12 में से कितने उपयोग हो सकते हैं, मैक्सिमम 12, पूरे 12 आ गए अब, सोच के बताना। हम्म, मैक्सिमम कितना। अच्छा, 5 से ज्यादा होंगे कि 5 से कम होंगे। 7 बताए आपने, आपने 6 बताए। चलो अपन लोग मिलके काउंट करते हैं, ठीक है। मैक्सिमम कहाँ से शुरू करें, चलो इधर से शुरू करो। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, ठीक है। 3 माना पर्याय ज्ञान, 4। अभी अपन ने बात की थी ना, एक साथ मतलब एक जीव को ये ज्ञान उपयोग 4 तो हो सकते हैं मैक्सिमम। और इधर दर्शन उपयोग की बात करो, तो मति ज्ञान के समय में चक्षु दर्शन, चक्षु दर्शन, और अवधि ज्ञान है तो अवधि दर्शन। तो 4 ज्ञानोपयोग के हो गए, 3 दर्शनोपयोग के हो गए मनोरमण के लिए। तो अधिक से अधिक अगर किसी जीव के उपयोग ये होंगे 12 में से, तो कितने होंगे, 7। कैसे 7, ज्ञानोपयोग के 4, दर्शनोपयोग के 3। और कम से कम अगर उपयोग होंगे तो कितने होंगे, 2। दो दो होंगे ना। तो केवल ज्ञानोपयोग, केवल दर्शनोपयोग, ठीक है, आए समझ में। अब ये इनके चार्ट्स बन सकते हैं, ये किसकी पीडीएफ है, ये पीडीएफ मैं आप लोग को ग्रुप में भेज दूंगा। तो उसमें अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाए कि नरक गति में क्या क्या हो सकता है, देव गति में क्या क्या हो सकता है ना। 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, बहुत अच्छी ये बनाई है, ये आपको मैं भेज दूंगा। तो आप लोग इसमें से और थोड़ा सा देख लेना, आपको और मन हो तो। बस इतना ही पढ़ते हैं। अब अगर कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ लीजिए। हालांकि ये उपयोग की चर्चा अपन ने इस ग्रंथ के आधार से करी, द्रव्य संग्रह से। अगर कभी संभव हुआ तो अपन सर्वार्थ सिद्धि और तत्वार्थ सूत्र के आधार से कल थोड़ी सी चर्चा और ले लेंगे, क्योंकि सूत्र जी में तो सूत्र ही है ना, उपयोग लक्षणम। तो वहां पर सर्वार्थ सिद्धि में अगर उसकी कुछ व्याख्या अपने को मिलती है, तो अपन उसको भी देख करके फिर आगे तीसरे अधिकार पर चलेंगे। कौन सा है तीसरा अधिकार, जीव ओ, जीवो उपमो, जीवो उपगमो, अमुत्ति, अमूर्तिक है। अब वो अमूर्तिक की बात अभी आगे चलाएंगे, ठीक है। प्रश्न किसी को कुछ, आप लोग को समझ में कठिन तो नहीं थी आज की क्लास। हम्म, थोड़ी सी कठिन थी, ठीक है। आप उसको 1 2 बार और सुनिएगा तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि फर्स्ट फर्स्ट टाइम बहुत सारे शब्द सुनते हैं ना, तो थोड़ा सा कठिन लग सकता है। पर एक आध बार अपन सुनेंगे, थोड़ा पढ़ेंगे, तो वो चीज सेट हो जाती है, ठीक है। और फिर भी समझ में नहीं आए तो इतना समझना, जानने देखने का काम उपयोग है, और वो जानना देखना मेरे में होता है, खत्म। इतना तो समझ में आता है अपने को। स्वर्णा आंटी जी, जानना देखने का नाम उपयोग है, और वो उपयोग मेरा लक्षण है। इसका मतलब जानना देखना मुझ में ही होता है, ये पुद्गलों में नहीं होता, खत्म। ये चश्मा जानता देखता है कि नहीं, इस चश्मे में उपयोग है कि नहीं, ले नहीं है। ये आंखें जानती देखती है कि नहीं, आंखें जानती देखती है। आंखों से जाना देखा जा सकता है, पर आंखें जानती देखती नहीं है। जानता देखता तो आत्मा है, ठीक है। बस अपने को कुछ पढ़ो, सीधे आत्मा की प्रतीति होनी चाहिए, तो अपना पढ़ा सार्थक। और अपन सारी की सारी पंडिताई कर लो और आत्मा गायब रहे, तो सब पढ़ा हुआ भी जीरो है, जीरो।
अंजना आंटी थी। इसलिए आत्मा को पकड़ के रखना हमेशा। ठीक है। चलो जिनवाणी स्तुति। आज तो बहुत समय ले लिया भैया। हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से तुझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम। जय बोलिए द्वारकांग में जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय जय।